जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, हर एक सप्ताह की तरह इस सप्ताह के दिन शनिवार 9 सितंबर 2023 को क्लास 8 का एसएसटी का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। इस सप्ताह हमें एसएसटी के तैयारी जोरदार करनी है और इसके लिए भारतवर्ष क्लासेस आप सभी के लिए लाया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि 2 सितंबर 2023 को आप सभी का विज्ञान और अंग्रेजी का वीकली टेस्ट हुआ था और उसमें भारतवर्ष क्लासेस ने जितने भी मॉडल सेट करवाए थे उसी के अंदर से प्रश्न आया है। बिल्कुल बच्चा, 10 के 10 प्रश्न यहाँ पे अंदर से आए हैं। यदि आप ध्यान से इसे देखोगे तो एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मॉडल सेट। यहाँ पे आपको हर एक प्रश्न को अच्छे से देखना है बच्चा, और हो सके तो आप इसे नोट भी किया कीजिए। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, झूम कृषि का दूसरा नाम क्या है? रोपण कृषि, बगानी खेती, घुमंतू खेती या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा, झूम खेती की वह विधि है जिसमें लोग एक जगह से दूसरे जगह घूम घूम कर खेती करते थे। पहले वे यहाँ पर आए, यहाँ के वनों को काटा, साफ किया, यहाँ पे खेती किए। फिर क्या करते थे, वे यहाँ के फसलों को काट कर फिर यहाँ पे वे छोड़ देते थे। फिर दूसरे जगह जाकर के वहाँ पे साफ किए, काटे, फिर बनाए। तो इस प्रकार वे घूम घूम कर खेती किया करते थे। तो इसे हम लोग घुमंतू खेती भी बोलते थे। क्या होगा सही विकल्प? विकल्प 2 सही है। यहाँ पे विकल्प सी सही है, घुमंतू कृषि। प्यारे बच्चों, आप लोगों को प्लीज़, यदि हमारी वीडियोस के माध्यम से कुछ भी आपको फ़ायदा होता है तो प्लीज़ बच्चा भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए बच्चों, हम लोगों को मोटिवेशन आपके सब्सक्राइब लाइक से ही मिलता है, तो आप गुरु दक्षिणा समझ के लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रश्न करते हैं बच्चा। तो अगला प्रश्न दे रखा है दूसरा प्रश्न, मुद्रा का प्रचलन नहीं होने पर वस्तुओं का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता था? जब कागजी मुद्रा नहीं थी, या फिर बात करें हम धातु मुद्रा नहीं थी, तो वस्तुओं का आदान प्रदान कैसे किया जाता था? मजदूरी के माध्यम से, वस्तु विनिमय के माध्यम से, सोना के माध्यम से या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे सही विकल्प होगा बी, वस्तु विनिमय के माध्यम से। लोग वस्तु के बदले वस्तुओं से यहाँ पे क्या करते थे? आदान प्रदान करते थे। जैसे किसी के पास 1 किलो चीनी है, किसी के पास 1 किलो आटा है। यदि आटे वाले व्यक्ति को चीनी चाहिए और चीनी वाले व्यक्ति को आटा चाहिए, तो ये दोनों वस्तुओं को अदल बदल लेते थे। इसमें बड़ा दिक्कत था बच्चा। मान लीजिए चीनी वाले व्यक्ति को आटा नहीं चाहिए होता था, इसे कुछ और चाहिए, तो इस तरह में बहुत दिक्कत आया। तब यहाँ पे धातु मुद्रा आई, उसके बाद धीरे धीरे कागजी मुद्रा आई, और अभी तो कैशलेस हो गया है। तीसरा, नीलांबर और पीतांबर किस समाज से आते थे? भोक्ता, मुंडा, हो या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा? प्यारे बच्चों, इसका सही विकल्प होगा ए, वे दोनों भोक्ता समाज से आते थे। चौथा प्रश्न दे रखा है, कोल विद्रोह कब हुआ था? 1906-7, 1997-98, 1806-7 या 1831-32। क्या होगा सही विकल्प? बच्चों, यहाँ पे सही विकल्प है डी, 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1831-32 ईस्वी में। पांचवा प्रश्न दे रखा है, कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? आग्नेय, अवसादी, कायांतरित या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प क्या होगा बच्चा? सही विकल्प होगा बी, अवसादी चट्टान। ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है। और बात करें कोयला और पेट्रोलियम की, तो ये दोनों जो है अनवीकरणीय संसाधन हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अनवीकरणीय संसाधन इनमें से कौन है? तो अनवीकरणीय संसाधन में आपको याद रखना है बच्चा कि वे संसाधन जिसके भंडार सीमित हैं, जो जल्दी निर्मित नहीं किए जा सकते हैं और उन्हें बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो वे अनवीकरणीय संसाधन कहलाएंगे। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इन्हें बनने में बहुत लाखों करोड़ों साल लगते हैं। इनमें से क्या अनवीकरणीय संसाधन है? तो देखिए अगला ही प्रश्न है, कोयला, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो देखिए कोयला होगा, कोयला बहुत देर से बनता है और इसका भंडार सीमित है, जबकि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इसका भंडार असीमित है। तो ये दोनों नवीकरणीय संसाधन हैं। सातवां प्रश्न है, झारखंड का झरिया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल, मैंगनीज, कोयला, बॉक्साइट। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा सी, है ना।
झारखंड का झरिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है। एक और पूछा जाता है झारखंड का जादू घोड़ा, ठीक है, झारखंड का जादू घोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना है यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम खनिज के लिए झारखंड का जादू घोड़ा प्रसिद्ध है। 8वां प्रश्न, किस खनिज को काला सोना भी कहा जाता है? डी, यहाँ पे एक और ऑप्शन ऐड कर लीजिए, पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम यहाँ पे लिखा हुआ है डी ऑप्शन में। विकल्प है सोना, चांदी, एल्यूमिनियम या पेट्रोलियम, तो सही विकल्प होगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? काला सोना। एक क्वेश्चन आप सभी को होमवर्क भी दिया जाएगा, प्रश्न संख्या 9, ये आप लोगों का होमवर्क है कि झारखंड में कितना प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है। ये आपको होमवर्क में बताना है कमेंट में, कि देखते हैं कितने बच्चे एकदम डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। वे सभी बच्चे कमेंट में ज़रूर इसका आंसर करेंगे। 10वां प्रश्न है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 23 सितंबर, 21 मार्च या 1 अप्रैल? देखिए, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है, ठीक है बच्चा। 11वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का, 4 वर्षों का, 2 वर्षों का या 3 वर्षों का? क्या होगा सही विकल्प? सही विकल्प होगा ए, 5 वर्षों का। कितने वर्षों का बच्चा? 5 वर्षों का। 12वां प्रश्न, इनमें से किन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है ना? यहाँ पे था नहीं, अभी भी जाना जाता है उन्हें, तो कौन है वे? वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं? सही विकल्प है ए, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। 13वां प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में है? यानी आपको बोलने का अधिकार है, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 19? तो यहाँ पे याद रखना है आपको, अनुच्छेद 19 में वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है बच्चा, आर्टिकल 17, ये आपको याद रखना है, अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी का अंत अनुच्छेद 17 में यहाँ पे किया गया है। प्रश्न संख्या अगला यहाँ दे रखा है, भारत कैसा देश है? लोकतांत्रिक, राजतांत्रिक, अलोकतांत्रिक, इनमें से कोई नहीं। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है जी। प्रश्न संख्या 15 दे रखा है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1757, 1764, 1755 या 1857? तो देखिए बच्चा, बक्सर का युद्ध पूछा जाए तो आपको 1764 बताना है। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757, 1764 बक्सर का युद्ध और 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? बंगाल, मैसूर, अवध या नागपुर? तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। तो ये थे 16 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा। बताइए आप लोगों के कितने सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। जो प्रश्न गलत हुए हैं आप उसे ज़रूर कॉपी में नोट कीजिए और रिवीजन कीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और जो होमवर्क का क्वेश्चन है उसे कमेंट्स में ज़रूर लिखा कीजिए। थैंक यू बच्चा।